आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में चुनावी परिणाम जारी हो चुका है और आप तमाम लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि किस तरह से एनडीए की जो सरकार है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम नेताओं के बीच एक नेता है जिनकी चर्चाएं खूब हो रही है और वो है एआईएमआईएम पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बाजू में यानी कि उनके बगल में उनके पीछे बैठने वाले नेता औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील काफी चर्चे में है। उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें उनकी आंखों में आंसू है और वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ तो कमी रह गई। और फिर उन्होंने ये बात कही कि कोई जीत कर भी उतने चर्चे में नहीं रहा जितना मैं हार करके हूं और जो मोहब्बतें मुझे मिल रही है शायद वो जीतने वालों को भी नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ऐसे नेता जो लगातार आवाज उठा रहे थे, तमाम दल के नेताओं के साथ उनका जो एक कहा सकता है वर्चस्व था वो बेहद शानदार था। बहुत सारे नेता थे औरंगाबाद से, लेकिन उनकी एक अलग पहचान बनी हुई थी। एआईएमआईएम के इकलौते सांसद थे महाराष्ट्र से। देश भर में असदुद्दीन ओवैसी के बाद वो दूसरे सांसद थे। लगातार जो उनकी तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें यह देखा जा रहा था कि तमाम दल के लोग उनका समर्थन कर रहे थे। भगवा रंग भी दिखता था तो हरा रंग भी दिखता था। दलित हो या फिर कहा जा सकता है अगड़ा हो पिछड़ा हो, तमाम लोग उनके साथ थे। लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार कैसे गए, यह हार लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील का हार जाना यकीनन ये बेहद दुखदायक है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे कि आखिरकार इम्तियाज जलील चुनाव हार कैसे गए। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इम्तियाज जलील हार गए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन्हें हरा दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको हम चुनावी रिजल्ट दिखाते हैं और उस रिजल्ट को दिखाते दिखाते आपको समझाते हैं कि आखिरकार वो कौन है जिसकी वजह से इम्तियाज जलील जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं, जो जमीन से लेकर के संसद तक यानी कि सड़क से संसद तक लोगों के लिए लड़ते रहे, लोगों के लिए आवाज उठाते रहे। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कभी नहीं सोचा, हर धर्म के लोगों के लिए आवाज उठाई। देखने को तो यह भी मिला कि मंदिर में खड़े होकर के मंदिर की हिफाजत करते हुए दिखाई दिए। ये तमाम तस्वीरें थी और उन तस्वीरों के बीच ये रिजल्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवसेना के नेता ये जो भुमरे संदीपानाराव आसाराम करके हैं, इन्होंने जो है वो चुनाव जीत लिया है। यानी कि शिवसेना एक बार फिर औरंगाबाद में अपना परचम लहरा दिया है। इसमें आप देखेंगे, अगर आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो इम्तियाज जलील ये चुनाव 1,34,650 वोटों से जो है वो चुनाव हार गए। 4,76,130 वोट इन्हें प्राप्त हुआ है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये 3,41,480 वोट ही ले पाए। वहीं पर तीसरे कैंडिडेट को अगर आप देखेंगे जो कि चंद्रकांत खेर हैं, इन्होंने बहुत साजिशन चुनाव लड़ा और ये 2,93,450 वोट इन्होंने गेन किया है। और कहा जा सकता है कि इनका कुछ वोट इधर भी डाइवर्ट हो गया है। और चंद्रकांत खेर जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी ये ख्वाहिश थी कि यहां से किसी भी तरह मजलिस जो है वो हटे, और ये कामयाब हुए। मजलिस हट गया और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, वो यहां से चुनाव जीत गए। बाबा उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले हार गए और यहां पर जो है शिवसेना वाले जो है वो चुनाव जीत गए। बाला साहब ठाकरे वाले चुनाव हार गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये किस तरह से हुआ। देखिए, ये इस तरह से हुआ कि इसमें एक और जो चेहरा है जिसे हम आपको अभी तक नहीं दिखा रहे थे, वो चेहरा भी काफी चर्चित चेहरा है और उस चेहरे को भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार वो कौन है। और वो कोई और नहीं है, वो अपने हैं जिन्होंने इम्तियाज जलील को चुनाव हरा दिया है। वो है अफसर खान यासीन, वंचित बहुजन अगाड़ी, जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। प्रकाश अंबेडकर कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर को तो आप तमाम लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता है। उनके पोते की एक पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है बहुजन
वंचित बहुजन आघाड़ी, और ये वो पार्टी है जिसने इस बार यहां पर चुनाव लड़ा। कहा जा सकता है कि अगर संविधान को बचाने की बात की जाए तो एआईएमआईएम के पार्टी के जो नेता हैं, सदर है असदुद्दीन ओवैसी, वो हमेशा कहते हैं कि मेरा लीडर बाबा भीमराव अंबेडकर है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुल करके ये बात कह देते हैं कि मैं आज के दौर में गांधी से बड़ा नेता, अगर मुझसे पूछा जाए कि गांधी से बड़ा नेता कौन था, तो मैं फख्र से ये कहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन उनके पोते ने उन्हीं के पार्टी के नेता के खिलाफ एक चेहरे को जो है वहां से टिकट दिया और उन्होंने 69,266 वोट, यानी कि लगभग 70,000 वोट जो है वो इम्तियाज जलील का काट दिया। और आप सोचेंगे कि इन आंकड़ों से क्या होता है। ये आंकड़े काफी मायने रखते हैं। जब अफसर खान यहां से चुनाव लड़ रहे थे तब वहां के दलित समाज के लोगों ने सोचा, जो पिछड़े समाज के लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर अफसर खान भी चुनाव लड़ रहे हैं और इम्तियाज जलील भी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो तय है कि ये दोनों चुनाव हार जाएंगे। ऐसे में लोगों की जहनियत उस तरफ गई जिस तरफ देश के बहुत सारे लोगों की जहनियत थी कि इस बार तो लड़ाई INDI वर्सेज NDA में है, यानी कि लड़ाई तो यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाए। फिर क्या था, वहां के लोगों ने इम्तियाज जलील का साथ छोड़ दिया और लोग उस तरफ चले गए जिसे इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, और इंडिया महागठबंधन के लोगों को वो वोट देने लगे। और कहा जा सकता है यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज इम्तियाज जलील जो है वो चुनाव हार गए। आप देख सकते हैं चंद्रकांत खेर जो कि शिवसेना ग्रुप से हैं, उन्हें जो है वोट इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे से, क्योंकि ये कैंडिडेट थे तो इन्हें जो है वोट ज़्यादा ट्रांसफ़र हो गया। आप समझ सकते हैं, उद्धव ठाकरे को आप जानते हैं INDI महागठबंधन से समर्थित थे, तो ये वोट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इधर वोट ये कट गया, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट को भी इस बार बहुत वोट मिला, 39,828 वोट, 10,725 वोट। एक मुसलमान है अब्दुल अजीज़ शेख साहब, वो भी 5,000 वोट ले आए। रविंद्र भास्कर राव, उन्हें 6254 वोट मिला। संजय साहब को भी लगभग 8252 वोट मिला। तो इस तरह से कई सारे जो कह सकते हैं इंडिपेंडेंट लोग थे उन्हें भी शानदार वोटिंग मिल गई, और ये एक बड़ी वजह बनी है इनके हारने की। अच्छा, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज़ जो आपको मैं समझाना चाह रहा था वो देखिए, ये जो जाधव साहब है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद एक अच्छा खासा वोट, मगर आप इन दोनों को जोड़ देना तो आप समझेंगे कि ये मार्जिन पे पहुंच गए थे लगभग, और उसके बाद ये चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ी वजह रही। और एक चीज़ जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊं कि और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इन सब के आंकड़ों को आप देखिए, लगभग हजार वोट काटने वाले तो कम से कम, अब यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वालों को 1,000 से ज़्यादा वोट है। उन 25 में आप देखेंगे कि एक को 40,000 के आसपास है, एक को 11,000 के आसपास है, एक को 8,000 के आसपास है, एक को। तो ये आंकड़ों को अगर आप समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये किस तरह से चुनाव लड़े हैं। तो इस बार इम्तियाज जलील को किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने हराया है। जो प्रकाश अंबेडकर जी संविधान को बचाने की बात करते हैं, उन्होंने ही संविधान के बचाने वाले के खिलाफ अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। चाहते तो वो ना उतारते और इम्तियाज जलील को समर्थन दे देते तो वो चुनाव जीत जाते। आज इम्तियाज जलील चुनाव हार गए हैं, लोग काफ़ी निराश हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्यों इम्तियाज जलील चुनाव हार गए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।